पंजाब में 2027 के चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के मद्देनजर पिछले कल चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक का आयोजन पंजाब कांग्रेस द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी भूपेश बघेल ने की और सभी पदाधिकारी इस मीटिंग में शामिल थे। और जिस तरह का एजेंडा रखा गया कि 2027 के चुनावों को किस तरह से पार्टी आगे लेकर जाएगी और इसमें किस तरह की रणनीति होगी, इस पर चर्चा की गई। साथ ही पिछले दिनों विवाद देखने को मिला था, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया था। उसमें कहा था कि जो दलित समाज है उन्हें कांग्रेस में जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ा विवाद हुआ और ये मामला कांग्रेस के हाईकमान तक दिल्ली दरबार तक जा पहुंचा। और उसके बाद जब नेतृत्व ने साफ तौर पर कहा कि पंजाब में जो संगठन चल रहा है वही संगठन चलेगा और जिसको जो जिम्मेवारी दी गई है वही जिम्मेवारी आगे भी रहेगी। इसके बाद जिस तरह से दलित समुदाय को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी आगे बढ़े थे वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आए। अब देखना होगा कि जिस तरह से 2027 के जो चुनाव हैं तो इसमें कांग्रेस कितने दलित चेहरों को चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन साफ तौर पर कल पार्टी ने इस तरफ इशारा कर दिया गया है कि कोई भी जाति और धर्म के आधार पर टिकट वितरण जो है वो कांग्रेस इस बार नहीं करेगी। जो लोग जीत की उम्मीदवारी या फिर जीतने की पूरी क्षमता रखते होंगे उन्हें ही पार्टी टिकट देगी। अब देखना होगा कि जब टिकट बंटवारी होती है तो किस तरह के आपसी मतभेद जो है पार्टी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है कई गुटों में बंटी हुई है। एक तरफ बाजवा है तो दूसरी तरफ राजा वड़िंग है तो तीसरी तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा है और हर कोई जो है अपनी अपनी सियासत अपने अपने अनुरूप जो है वो यहाँ पर चला रहा है। अब देखना होगा कि जो भूपेश बघेल है वो किस तरह से पार्टी को 2027 के चुनावों में आगे लेकर जाता है। लेकिन जिस तरह से खासकर युवाओं पर तहरीज जो है इस बार उम्मीदवारी के तौर पर दी जाएगी और पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि जो आधी सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं युवाओं को मौका दिया जाएगा, यानी कि अब युवाओं जैसी पार्टी जो है पंजाब कांग्रेस होने जा रही है। लेकिन जब टिकट बंटवारी होगी उसके बाद देखना होगा कि जो बातें कही गई हैं वो असल में धरातल पर उतरी है या फिर नहीं। लेकिन 2027 का चुनाव है और पार्टी को संगठित करने की एक बड़ी जिम्मेवारी भूपेश बघेल पर है। और जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू जिन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, अब वो लगातार पंजाब कांग्रेस और जो नेतृत्व है हाईकमान है कांग्रेस का उस पर लगातार जो है वो निशाना साध रही है। खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है और दूसरी तरफ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफों के पुल जो है नवजोत कौर सिद्धू कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नवजोत कौर सिद्धू तो कांग्रेस से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी कांग्रेस में है। उनका क्या रुख रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से कल एक बड़ी मीटिंग हुई उसमें से नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो नहीं पहुंचे हुए थे, तो अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं पंजाब की राजनीति में। ये भी कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू जो है वो भाजपा का दामन भी थाम सकते हैं। अभी तक इस तरह की जो सियासी चर्चाएं हैं, लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक इस पर और कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से कटाक्ष जो है लगातार नवजोत कौर सिद्धू के द्वारा यहां पर किया जा रहा है उसको लेकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। और खासकर जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है राजा वड़िंग, उन पर कटाक्ष किया जा रहा है कि उनकी बदौलत जो है कांग्रेस पार्टी का हशर पंजाब में बहुत ही बुरा हो गया है और लगातार उपेक्षा के कारण जो है कई नेता जो हैं पार्टी छोड़ने की कगार पर हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से कल मीटिंग की गई है और किस तरह से अगली रणनीति बनाई जाती है। नवजोत सिंह सिद्धू क्या पार्टी में रहेंगे या वो पार्टी से बाहर चले जाएंगे। नवजोत कौर सिद्धू जिस तरह से लगातार कांग्रेस पर हमलावर है उसको किस तरह का जवाब जो है कांग्रेस देगी, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी 2027 के चुनावों को लेकर किस तरह की रणनीति बनाती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।